हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं थोड़ा सा आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड, क्योंकि डिफरेंट ओपिनियंस के ग्रुप बन गए हैं। तो आप सभी जानते हैं कि एलजी ने आई गेस एक वीक पहले एक ट्वीट किया और उसमें ये कहा कि एग्ज़ाम जो है वो स्क्रैप हो गया है और सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो दोबारा से स्टार्ट होगा। इंक्वायरी सीबीआई को दे दी गई है और जो भी फर्दर चीज़ें इसमें होंगी, जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उनको पकड़ के पनिश किया जाएगा या जो भी चीज़ है। उसके बाद आपने कल या परसों का पेपर था, उसमें भी बोला गया कि एग्ज़ाम एक जगह से लीक हुआ और दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ और 15 लाख से एज लो एज 10,000 तक जो है पेपर बिका। तो अब बहुत से बच्चे, और मतलब वो एक सही रास्ता था, ये कह रहे थे कि उन बच्चों को क्यों नहीं निकाला जाए जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं। अब देखिए, ऐसा मेरे हिसाब से अब तो मुश्किल है ये चीज़ सामने आने के बाद कि पेपर इतना लो भी मतलब मिला है। अब अगर ये सही न्यूज़ है तो मतलब आप समझिए 10,000 क्या है, 10,000, मतलब कुछ भी करके बंदे को अगर मिले वो क्या ही कर लेगा। अब सबसे पहले तो ये गलती किसकी है? देखिए, एजेंसी जो एग्ज़ाम करवा रही है और डिपार्टमेंट, इन दोनों जगह पे बहुत कम लोगों का एक्सेस होगा पेपर तक। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100, 200, 300 लोगों को एक्सेस होगा पेपर का, नहीं। एजेंसी में भी बहुत कम लोग होंगे जिनको एक्सेस होगा पेपर का और डिपार्टमेंट में भी बहुत कम लोग होंगे। तो मतलब ये है कि गलती इन्हीं दो जगह कहीं पे हुई है जहाँ से ये पेपर लीक हुआ है। अदरवाइज बच्चे को क्या पता कि कहाँ से। अब हमें तो अब पता चल रहा है कि इतने साल से एक एजेंसी एग्जाम करवा रही है और उसका नाम अब सामने आ रहा है। अदरवाइज कौन इन चीज़ों पे ध्यान देता है? बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, बहुत कम लोग, ठीक है। अब देखिए, अब अगर किसी ने पेपर खरीदा, उसने एक बहुत बड़ा अमाउंट दिया पेपर के लिए, ठीक है, जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है, तो उसने क्या पता ये सोचा होगा कि मैं फर्दर जो मेरा ये अमाउंट चला गया है, वो कहते हैं कि हर एक दोस्त का आगे एक दोस्त होता है, ठीक है। तो उसने अपने दोस्त को दिया, उसने अपने दोस्त को दिया, करते करते ये ना जाने कहाँ तक चला गया, बहुत सारी चीज़ें आई, है ना। तो इसलिए अब ये डिफ़िकल्ट है। दूसरी चीज़ देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक ग्रुप वो होगा जो कहेगा कि री एग्ज़ाम, एक ग्रुप वो होगा कि जो कहेगा बच्चों को एलिमिनेट करो, फिल्टर करो, ठीक है। और ये हर एक जगह होगा, दोनों तरफ के लोग आपको मिलेंगे। लेकिन ये चीज़ कभी ना कभी तो एक्सपोज होनी थी, क्योंकि बुराई जो है, ठीक है, अब जो लोग मेहनत कर रहे हैं तो उनका भी तो कोई सुनने वाला है ऊपर, है कि नहीं। तो बुराई को कभी ना कभी तो पकड़ा जाना था। अब ये हम पे आ गई मुसीबत। मैं जानता हूँ कि जो बच्चा बहुत मेहनत करता है उसके ऊपर क्या बीतती है, कितने स्ट्रेस से, कितनी सारी चीज़ों को आप बिल्कुल छोड़ देते हैं और पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और आप समझते हैं कि चलिए शुक्र है, अब तो एग्ज़ाम भी हो गया, नंबर भी अच्छा है, अब शायद मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा, और आप बड़े सुकून से रहते हैं, ठीक है। एक बर्डन आपके ऊपर था, वो ख़त्म हो गया। लेकिन फिर से ये सब चीज़ें आना और आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, आप फिर से स्टार्ट करते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं इस चीज़ को समझता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखिए, बहुत से लोग कहेंगे कि अरे इसका फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ये मेरा फाइनल चांस था, मेरा कोई फ़ायदा नहीं। अभी मेरे पास 5 या 6 साल और नहीं है कि दोबारा मैं सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दूँ, ठीक है। ये तो इस साल एज 30 हो गई, अदरवाइज लास्ट पहले जब था तब तो ओपन कैटेगरी की 28 थी, फिर रिलैक्सेशन वगैरह थी, अब तो 30 कर दिया जनरल। लेकिन इन लोगों का बाहर आना बहुत इम्पॉर्टेंट था, वरना ये चीज़ चलती जाती और मेहनती बच्चा जो आधे 1-1.5 नंबर से रह जाता, वो हमेशा खुद को कोसता, पूरी लाइफ खुद को कोसता कि मैंने ही गलती की, काश वो क्वेश्चन ठीक किया होता, ये चीज़ पढ़ी होती, वो चीज़ किया होता। हमेशा वो खुद को ब्लेम करता, क्योंकि जो चोर थे, डाकू थे, वो सेलेक्ट हो गए होते और बहरहाल वो बाद में भी क्या करते। तो इसलिए मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी साथ नहीं हूँ कि आपने स्क्रैप कर दिया सारा प्रोसेस, अब आप दोबारा से फॉर्म ओपन करेंगे, मैं इसके खिलाफ भी हूँ। और बिना उन बच्चों को पकड़े आप दोबारा एग्ज़ाम करवाएंगे, मैं इस चीज़ के भी खिलाफ हूँ। इस चीज़ पे हम आवाज़ ज़रूर उठाएंगे अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि अगर बच्चों को आप नहीं पकड़ते हैं, उन लोगों को आप नहीं पकड़ते हैं, तो इसका कोई पर्पज़ नहीं है। तो मैं आपसे इसलिए यही कह रहा हूँ। अभी देखिए, फाइनेंस वाले भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जेई वाले बच्चे भी पूछ रहे हैं, तो अब उसमें कोई इस किस्म की चीज़ हुई है या नहीं हुई है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने वो पेपर दिया था, लेकिन मैं उसमें उस तरह से प्रिपेयर नहीं कर रहा था। लेकिन बिल्कुल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है, चाहे वो बच्चा 22 साल का ही है, 23 साल का ही है, उसके बाद बहुत टाइम है, लेकिन स्टिल ये जो क्रूशियल टाइम होता है कि आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, मैंने कहा ना, आप सब कुछ छोड़ देते हैं क्योंकि आपका एक गोल होता है, और फिर एंड पे ऐसा होना
इसमें किसी भी बच्चे की कोई भी गलती है उनको छोड़ के, ये जो चोर डाकू हैं उनकी गलती उनको छोड़ दो। मेहनत करने वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, किसी की कोई गलती नहीं है, बेचारा खुद से अपनी मेहनत से कहीं पे बैठ के घर से दूर पढ़ रहा है इस उम्मीद में कि एग्जाम आएगा, एग्जाम क्वालिफाई होगा और लाइफ थोड़ी सी सेटल हो जाएगी। मैं कितने बच्चों को जानता हूँ, कितने लोग मुझे मैसेज करते हैं, किस किस किस्म की स्टोरीज, मतलब कि आप परेशान हो जाएंगे कि बच्चे किस हाल में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके ऊपर मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस एजेंसी की, उस डिपार्टमेंट की। अगर मतलब सबसे पहले तो अगर इतने साल से कोई एक एजेंसी एग्जाम ले रही है, क्यों ले रही है ना, इस पे क्वेश्चन होना चाहिए था कि अरे अगर कोई 7 साल 8 साल से एग्जाम ले रही है एजेंसी, तो भाई उनको किस तरह, ऐसा क्या जादू का उनके पास जादू की छड़ी है कि घुमाते और टेंडर उनको मिल जाता है, सोचने वाली बात है। ठीक है ना, लेकिन अब बाकी एग्जाम्स में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में ये चीज़ अगर एक्सपोज हुई है तो बहुत अच्छी बात है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात तब है जब वो बच्चे, वो लोग, तमाम के तमाम लोग, वो पब्लिक होने चाहिए, उनके महलेदार उन पर थूकने चाहिए, उनको यहाँ से इतनी लानतें पड़नी चाहिए कि वो जहाँ रहते हैं वहाँ से भाग जाएं, उनका यहाँ सोसाइटी में रहने का कोई भी हक नहीं है। वो क्योंकि कितने बच्चों का आप करियर तबाह कर देते हैं। ठीक है, कितने बच्चे, मेरे पास परसों एक बच्चे का मैसेज आया कि जो सिर्फ 13 या 14 हज़ार पे मजबूर है दिल्ली में जाके जॉब करने के लिए। ठीक है, वो घर पे बैठ के आया था बेचारा, जॉब वर्क फ्रॉम होम कर रहा था और घर में पढ़ रहा था। अब अच्छे नंबर भी आए थे, शायद सेलेक्ट भी हो जाता, लेकिन अब उसको मजबूरी में दोबारा जाना पड़ रहा है। अब बताइए उस बच्चे की क्या गलती है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें जो है, मैं, हर एक बच्चा इस चीज़ से गुजर रहा है और हर एक बच्चे को जो है वो प्रॉब्लम है, परेशानी है। लेकिन सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में अगर ये एक्सपोज हुआ है तो शुक्र है खुदा का कि एक्सपोज तो हुआ, वरना सारी लाइफ आप ऐसे ही खुद को कोसते रहते और ये चोर डाकू फरेबी इसी तरह एग्जाम्स क्वालिफाई करते रहते हैं। हाँ, आप हैरान होते हैं कभी कभी, आप किसी सेलेक्टेड बंदे से मिलते हैं, उससे बात करते हैं, आप समझते हैं यार बात करने की तमीज़ नहीं है, इसको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, ये कैसे सेलेक्ट हो गया। ये शायद वही लोग होते हैं। इसलिए अब जो भी चीज़ है आप उसको बदल नहीं सकते। ठीक है, अब अगर सब इंस्पेक्टर का जो रिक्रूटमेंट है उसको स्क्रैप कर दिया गया है, तो मेरी आपसे सलाह है कि बाकी सब चीज़ों को छोड़ के एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखें कि बच्चे पकड़े जाने चाहिए, जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं, जो ऑफिसर्स, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन सेकंड चीज़ जो मैं आपको बोलूँगा, जो मैं सबको बोलता हूँ जो भी मुझसे पूछ रहा है, कि आप पढ़ाई स्टार्ट कर लो। टाइम कितना लगेगा, क्या लगेगा, वो मुझे नहीं पता, वो किसी को भी नहीं पता। और जब तक ऑफिशियल कोई चीज़ नहीं आती है तब तक किसी भी चीज़ पे यकीन मत करो, अपनी पढ़ाई वापस से स्टार्ट करो। अब आपने पेपर भी दे दिया है और आप देखो कि मुझे कहाँ गलती हुई, कौन से कंपोनेंट में मुझे जो है ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हुए, कहाँ मुझे इंप्रूव करने की ज़रूरत है, और पेपर ये पढ़ना जो है वापस स्टार्ट कर लो। दूसरी चीज़, बच्चे कह रहे हैं कि बहुत जगह से हम सुन रहे हैं कि फिजिकल पहले होगा, कोई रिटर्न पहले हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जब तक कोई चीज़ ऑफिशियल नहीं आती, मैं अभी आपसे कहूँगा फिजिकल पहले होगा और आप फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो और हो गया रिटर्न, तो आप मुझे गालियाँ दोगे, कह रहे आपने कहा था। अब मैं कहूँगा रिटर्न पहले होगा, आप पढ़ने लगे, हो गया फिजिकल, फिर आप मुझे गालियाँ दोगे। इसलिए अगर आपसे कोई अनऑफिशियली कोई भी बात कहता है, उस चीज़ पे यकीन मत करो, आप पढ़ाई स्टार्ट करो। और अगर आपने दोनों चीज़ें साथ करनी है, दोनों चीज़ें साथ करो, जो आपको बेटर लगता है, तब तक जब तक कोई ऑफिशियली चीज़ सामने नहीं आती है, और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ठीक है, इस एग्ज़ाम के लिए, बाकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, किसी भी ऑफिसर का कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। उसने क्या करना है, उसने अपने ऑफिस में बैठ के एक ऑर्डर निकालना है, और पढ़ाई मेहनत आपने करनी है। चाहे फिजिकल का वो ऑर्डर निकालें तो आपने फिजिकल की प्रिपरेशन करनी है, रिटर्न की निकालें, रिटर्न का मतलब कोई भी चीज़ है, सारा बर्डन आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है। इसलिए बेहतर है कि हम पढ़ाई स्टार्ट करें। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखना, मैं तब भी कहता था जब ये 33 वाला मसला आया था, मैं उन दिनों भी कहता था बच्चों को, आज भी कह रहा हूँ कि अगर बिना उन बच्चों को पकड़े दोबारा एग्ज़ाम होता है तो इस पर चुप नहीं बैठना, बिल्कुल भी चुप नहीं बैठना, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है। अदरवाइज़ तो ये सब चीज़ें फजूल है ना, फिर स्क्रैप करना और बाकी सब चीज़ें करना। तो उन बच्चों का पकड़ा जाना, उन ऑफिसर्स, उन लोगों का, जो भी शख्स में इन्वॉल्व है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए, दुआओं में याद रखिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू।